अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पीओके पर अमित शाह का सबसे बड़ा ऐलान, पाकिस्तान में मचा हड़कंप, हो गई सबसे बड़ी स्ट्राइक, पूरी दुनिया रह गई सन। कश्मीरी हिंदुओं पर अब नहीं होगा अत्याचार, अमित शाह ने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की खाई कसम, कर दिया बड़ा खेला। उधर पाक पीओके करता रह गया, इधर अमित शाह ने पीओके पर रखा पहला कदम, जल्द होगा भारत का हिस्सा। बिल पास होने के बाद क्या बोले अमित शाह और विपक्षी नेताओं का क्या है इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? जी, पीओके की लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है। पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बारी आ गई है। अमित शाह के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की जनता बेहोश हो गई है, सदमे में चली गई है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह अमित शाह ने 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद संसद में 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है कि किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं होगी कि कश्मीर के एक भी हिंदुओं को छू सके। पीओके और कश्मीर की लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है। भारत पाक को तबाह करने वाला है। आजादी के बाद से चल रही इस लड़ाई को विराम देने का समय आ गया है, जिसको लेकर मोदी शाह की जोड़ी ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी पहला पार्ट रिलीज हुआ है, लेकिन जैसे ही साल 2024 में मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी, वैसे ही कश्मीर की हर एक लड़ाई पूर्ण रूप से खत्म होगी। अब कोई हिंदू कश्मीर छोड़कर नहीं जाएगा। जल्द ही पूरे पीओके की लड़ाई भारत जीतेगा। बताते चले, बीते कल के दिन संसद सत्र के दौरान अमित शाह ने पीओके को लेकर एक बड़ा बिल पेश किया है। बताते चले कि कल के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाए। विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। इसके साथ पीओके विस्थापितों के लिए भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एलजी वहां पर एक सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे। यही नहीं, इसके अलावा एक और विधेयक पेश किया गया है। बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। अब आपको अमित शाह और विपक्षी नेताओं के उस बयान को दिखाते हैं जो इस बिल के पास होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है। आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। What have we achieved?
by taking these retrograde steps. Not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है?